राज्य में ऐसे कई मुद्दे हैं जो बच्चे चीख चीख कर कह रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसको क्या माना जाए कि एक आंख में सरकार काजल और एक आंख में सुरमा लगाती है? हम लोग जो चुनावी वादा किए हैं हेमंत जी पूरा करेंगे। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप मुद्दे से पलायन कर रहे हैं। आप बोले 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दिए। आप बोले नियुक्ति वर्ष होगा 2021, 2022 आ गए, कहाँ हुआ? मोदी जी 2 करोड़ बोले हैं। यही बात तो बोलिए ना जनता को कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं इसलिए हम भी झूठ बोल रहे हैं। नियोजन नीति पे सवाल है, आज ना कल वो कोर्ट में खारिज होने वाला है। आप पहले का जो विज्ञापन निकला है वो भी रद्द हो जाएगा, तो मार्च तक कैसे आप बच्चों को देंगे? हाई कोर्ट में आप पीटी में पीट गए, आप अड़े हुए थे कि जो पीटी एग्जाम का विरोध कर रहा है वो मनोवादी है। कोर्ट ने कहा मनोवादी नहीं भाई, ये गलत दिया है सिस्टम। किसी भी राज्य या देश में समस्याओं की कमी नहीं होती, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील हो या अंडर प्रिविलेज्ड हो। लेकिन समस्या को कौन जनप्रतिनिधि किस तरीके से एड्रेस करता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। आपको याद है कि झारखंड में डीबीसी अपनी बकाये पैसे की मांग को लेकर उनके जो कमांड एरिया है वहाँ लगातार बिजली कट कर रही थी, लोड शेडिंग हो रहा था, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। आज जगन्नाथ महतो डीबीसी के चेयरमैन से मिले और इस समस्या का समाधान निकाला। पहले तो क्या आप लोगों के बीच समझौता हुआ? देखिए, मिले नहीं, हम बुलाए उनको। झारखंड हमारे माननीय पिछला कैबिनेट में हम माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराए थे कि बिजली बिना लोग हाहाकार मचा हुआ है। उसने तुरंत मैंने गंभीरता लेते हुए सुबह ही सेक्रेटरी को भेज दिए। हमने बात किया ऊर्जा सेक्रेटरी झारखंड सरकार, हम उनको कहे कि एकदम तुरंत इमीडिएट वो आपका कलकत्ता का जो चेयरमैन है बिजली विभाग को, उसको बुला लीजिए। उसने खबर किया। 26 जनवरी के हमने बोकारो गया, डीसी को बोले कि 9 बजे झंडा फहराएंगे, 1 घंटा कार्यक्रम होगा और आपका 11 बजे डीबीसी के साथ मीटिंग करेंगे। तो वहाँ कुछ जूनियर अफसर को भेजे थे, कुछ बोल नहीं पाया। हम साफ साफ बोले कि 2 दिन के अंदर आप डीबीसी का चेयरमैन साहब को बोलिए रांची आएंगे और हम लोग से बात करेंगे, नहीं तो जो हम पैसा पाते हैं हमारा पैसा दे दे, जलकर हो, जलकर सेस हो, परिवहन सेस हो, प्रदूषण सेस हो, हमको दीजिए। इतना दिन से दिए नहीं, दे दीजिए, हम लोग बिजली खरीद लेंगे। लेकिन आज आया, बड़ी सौहार्दपूर्ण बात हुआ और वहीं से जो बिजली कटअप करता था 12 बजे रात से बहाल कर देंगे। आज भी पैसा तो जस का तस है। पैसा के बात हुआ, पैसा का, बिजली का पैसा जो है, जो हम लोग से प्रत्येक माह में पैसा पाता है, बिल उठता है, 160 करोड़ के बिल आता है डीबीसी का। हम लोग प्रत्येक मंथ 100 करोड़ रुपए देते हैं, प्रत्येक 5 तारीख के पहले। 60 करोड़ थोड़ा सा मैंने फाइनेंस के नहीं है, खाली है। हम लोग बोले हैं देंगे, बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। जनता सफ़र क्यों करेगा? जनता आपका कंज्यूमर नहीं है। आप कंज्यूमर से कितना लेते हैं? सरकार कितना अगर 160 करोड़ में बिजली लेती है सरकार, जनता को कितने में? उस पर मेरे पर हिसाब नहीं है कि कितना कंज्यूमर पैसा देता है।
वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो पैसा आता है 100 करोड़ प्रत्येक महीना डीवीसी को हम लोग देते हैं, है ना। काफ़ी मीटिंग होने के बाद दोनों तरफ से बात हुआ, बात होने के बाद ये निर्णय पर आए लोग कि हम हर हाल में किसी हाल पर बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका कंज्यूमर सरकार है, हम कंज्यूमर नहीं हैं, हम क्यों भोगेंगे? सरकार का बिल है, सरकार पैसा सब लेते रहिए। वही पैसा 2014 से 2019 तक पैसा नहीं लिया रघुवर सरकार से, बिल हम लोग को देना पड़ा, काट लिया मेरा पैसा। इतना उलझन पेच होने के बावजूद भी जब आप लोगों की इच्छा होती है किसी भी मुद्दे का सॉल्यूशन हो जाता है। राज्य में ऐसे कई मुद्दे हैं जो बच्चे चीख चीख कर कह रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसको क्या माना जाए कि एक आंख में सरकार काजल और एक आंख में सुरमा लगाती है? नहीं, आपका जो कहना ना, एक आंख में काजल एक आंख में खैरका, खैरका मैंने बुझो है, हाँ, सुरमा नहीं। नहीं बुझा ही है, लेकिन वो तो आंख फूट जाएगा खरका से। वही बोलता है, एक आंख में खैरका एक आंख में काजल, है ना। तो वो बात नहीं है, जिसका विभाग है उसको डीवीसी कौन सा आपका विभाग है? कब से आपको ऊर्जा विभाग में? अरे हमको मुख्यमंत्री जी बोले कि इसको देखिए या जगन्नाथ महतो का इलाका, जगन्नाथ महतो का विधानसभा क्षेत्र या जगन्नाथ महतो का जो लोकसभा का बात चल रहा है वो पूरा डीवीसी कमांड एरिया में आता है। इसलिए जगन्नाथ महतो ईगर होके गए, मुख्यमंत्री को कहा कि हमको डीवीसी के चेयरमैन से मिला दीजिए, हम बुला लेते हैं, बैठ के सोल्यूशन कर लेते हैं। किसको बुलाने बोले? आप डीवीसी के चेयरमैन को? ना हम सेक्रेटरी को बोले। हाँ, अपने बोले ना, उस विभाग के मंत्री हैं। जेएसएससी के भी छात्र चाह रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि भाई जगन्नाथ महतो किस तरीके से अपने विभाग में 680 को बहाल करा देते, उसी कानून का, उसी नियम का, उसी का हवाला देते, हम लोग का रद्द कैसे हो जाता है? हम उस मामले को जान नहीं रहे। आप जानने की कोशिश नहीं कर। हम कहाँ जाएंगे अथाई जाने के लिए? एक तो बीमार हालत है, बिजली कटौती में बीमार हालत नहीं था, डीवीसी से के चेयरमैन से बात करने के लिए बीमार हालत नहीं था, पारा शिक्षकों के साथ घंटों बैठ के आप बात करना, चर्चा करना, उसका समस्या का समाधान नहीं था। बाकी सारी समस्याओं को क्यों सरकार एड्रेस नहीं कर रही है? आप लोग का तो नियोजन नीति भी हाईकोर्ट ने कह दिया प्रथम दृष्टया ये एकदम गलत। अरे सब ठीक है, हम लोग जो चुनावी वादा किए हैं हेमंत जी पूरा करेंगे। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप मुद्दे से पलायन कर रहे हैं। आप बोले 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दिए। आप बोले नियुक्ति वर्ष होगा 2021, 2022 आ गए, कहाँ हुआ? मोदी जी 2 करोड़ बोले हैं। यही बात तो बोलिए ना जनता को कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं इसलिए हम भी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बोलिए। वो क्या बोलेंगे? हम अपने विभाग में 1 लाख नौकरी दे रहे हैं। नहीं, आपकी सरकार, आपकी पार्टी जो मैनिफेस्टो जारी करके आई थी उससे तो अभी तक आप लोग फेलियर दिख रहे हैं ना। हम 1 लाख नौकरी दे रहे हैं। और बाकी उन बच्चों का क्या जो जेएसएससी वाले रोड पर हैं? जो बच्चा रोड पर है, हमको जानकारी, अरे आप कौन कहाँ सुत रहा है, हमको क्या पता है? हमको जानकारी मिलेगा तब ना। हम बात आग्रह करेंगे हेमंत जी से, मुख्यमंत्री जी से। 2021 नियुक्ति वर्ष आपके सामने भी तो बोले हैं ना हेमंत सोरेन? सब बोले हैं। 21 पार हो गया ना? कहाँ पार हो गया? ये 2022 है ना पता नहीं आपको। तो? मार्च तक इसको गिनता है लोग। अच्छा, मार्च के बाद होता है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर आप जोड़ रहे हैं? तो क्या? ठीक है, फाइनेंशियल ईयर भी, पर आपका नियोजन नीति पे सवाल है। आज ना कल वो कोर्ट में खारिज होने वाला है। आप पहले का जो विज्ञापन निकला है वो भी रद्द हो जाएगा। तो मार्च तक कैसे आप बच्चों को देंगे? हाई कोर्ट में आप पीटी में पीट गए, आप अड़े हुए थे कि जो पीटी एग्जाम का विरोध कर रहा वो मनोवादी है। कोर्ट ने कहा मनोवादी नहीं भाई, ये गलत दिया है सिस्टम। फिर आप कहे कि नहीं हम फिर से रिजल्ट जारी करेंगे। ऐसा है ना कि माननीय कोर्ट स्वतंत्र है,
उनका जो आदेश होगा पालन करेंगे। तो 2018 में एक आदेश आया था, आप जब मंत्री नहीं थे, कई एक पोस्ट क्रिएट करने का +2 स्कूलों में, जिसमें सोशल साइंस, सोशोलॉजी, कंप्यूटर, पता है कि वो आप उत्क्रमित में किए हैं। जो ऑलरेडी +2 है उसके लिए था। कर दिए हैं सभी +2 में, समझे, सभी +2 में 11 टीचर का जो अब विषय बोल रहे हैं सारी विषय का कर दिए हैं सभी स्कूल में। फंड मेरे यहाँ से फाइल जा चुका है। इतना पुराना ठीक है। अभी देख लीजिए, सरकार या कोई भी जिस काम को करने में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए कैसे सारी बाधाएं दूर कर लेता है, कैसे रास्ता बना देता है। और जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ यही निकालना जाना चाहिए कि सरकार उसके प्रति गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर है तो सिर्फ जुबान से, दिल और दिमाग से नहीं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in